बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, बात करते हैं जी, ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहद में एक गांव को शदीद निशाना बनाया जी। मिज़ाइल्स दागे, कई मिज़ाइल दागे और ड्रोन हमले किए हैं, तो जिससे इब्तदाई तौर पर जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तो ये मैं ख़बर आपके साथ पढ़ कर सुनाता हूँ आपको। ईरानी फोर्सेस का पाकिस्तान के सरहदी गाँव पर मिज़ाइलों से हमला। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर एक गांव में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया है। तम अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इस हमले को ईरानी जो स्टेट मीडिया है उन्होंने भी इसको ऑन किया, लेकिन पहले उन्होंने इस ख़बर को नशर किया, दैन उन्होंने इस ख़बर को ही डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या नुकसान हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पाकिस्तान के अबूर वज़ीर आज़म अनवर काकड़ से मुलाकात की है। ये मुलाकात स्विट्ज़रलैंड में हुई है जी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की और जो वज़ीर ख़ारजा ईरानी उनके साथ। इतलात के मुताबिक चंद घंटे केवल पासदारान इनकलाब ने ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर एक गाँव को अपने मिज़ाइलों से निशाना बनाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गाँव में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया जी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में जैश-उल अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया है जी। मज़कूरा हमला जैश-उल अदल कैंपर पंजगूर राइफल्स के इलाके सब्ज़ को चीदगी सेक्टर में हुआ। तो ये ईरान की जानिब से हमला किया गया जी पाकिस्तान के ऊपर। मज़ीद क्या होता है जी, ये सब्ज़ा को चीदगी बॉर्डर पाकिस्तानी सरहद यानी बलूचिस्तान के अंदर है। पुलिस के मुताबिक जैश-उल अदल एक सुन्नी बलोच अस्करियत पसंद गिरोह है जिसकी इब्तिदा ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान से हुई थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ अरसे से इनका पीछा कर रही हैं। याद रहे कि जैश-उल अदल सुन्नी शिदत पसंद तंजीम जंदुल्ला के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी और फांसी के बाद बनाई गई थी। ये ग्रुप 2005 में उस वक्त के सदर अहमद नजाद पर हमले समेत मुतअद्दिद धमाकों और हमलों में मुलव्वस रहा है। ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे चारबा और जहदान में की गई हैं। ईरान की हुकूमत इस ग्रोह को दहशतगर्द और सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक समझती है और इसे जैश-उल-ज़ुल्म कहती है। ताहम अमेरिका, जापान और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर इस ग्रोह को दहशतगर्द तस्लीम करता है। तो ये है जी अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन, जिसके मुताबिक ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की एक ऐसी बस्ती पर हमला किया गया है जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तकरीबन 6 से ज़ायद अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि जैश-उल अदल जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसी तंजीम है जिसको पाकिस्तान पनाह दे रखी है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान इसकी बारहा इसको जो है वो मानने से इनकार भी कर चुका। लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान इसकी पनाह पुश्त कर रहा है, पाकिस्तान इसको पनाह दे रहा है। तो ये अब तक की सिचुएशन थी जिसमें 6 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और ईरान की जानिब से एक हमला किया गया, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया। और मेरे ख़्याल से इसके अंदर जो बैरूनी ताकतें हैं, अब आपको पता है कौन कौन सी बैरूनी ताकतें हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं जो कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हैं ये करवा रही हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि कौन सी बैरूनी ताकतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं और जिससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जानी माली नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ लोग जो है उसमें शदीद ज़ख्मी भी हुए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मज़ीद हम आप तक वीडियोज़ जो है वो पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।